पोलैंड के वार्सो में दिए गए अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पैदा हुई गलतफहमी को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से दूर किया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा के बावजूद अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को करीब 5 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों देश पीछे हटने को राजी नहीं हैं। दोनों देशों के युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खबरदार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 1 महीना हो गया है और रूसी सैन्य बल तेजी से यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। अब ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के हिस्से के रूप में न्यूट्रल स्थिति अपनाने के लिए चर्चा करने को तैयार है। अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश पर मानवीय संकट के काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच कतर और इंडोनेशिया देश अफगान की मदद के लिए सामने आए हैं। बता दें कि कतर ने इंडोनेशिया के साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति कट्टर व्यवहार ने पाकिस्तान की गलत छवि प्रस्तुत की। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें अहमदिया समुदाय के लोगों को ईश निंदा का आरोपित करार दिया गया था। चीन की एक बच्चे की नीति का दूरगामी दुष्परिणाम बुजुर्गों की बड़ी आबादी के रूप में सामने आया है। देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सरकार का व्यय बढ़ गया है और अब उसे अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ानी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से टैंक, विमान और मिसाइलों की मदद मांगी। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि नाटो महज 1% अपने विमान और टैंक ही यूक्रेन को सौंप दे तो हम सबक सिखा देंगे। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन किया। इमरान ने संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के नेताओं को भ्रष्ट कर बताते हुए उन पर जोरदार हमला बोला। पाकिस्तान में सियासी तपिश पूरे उफान पर है। विपक्ष इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमदा है और मुश्किल में फंसे इमरान खान के सहयोगी भी उनका साथ छोड़ने लगे हैं। सत्तारूढ़ पीटीआई के सहयोगी जमहूरी वतन पार्टी ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते आज पाक पीएम इस्लामाबाद में एक मेगा रैली करने वाले हैं। इमरान की इस रैली को लेकर विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने उन पर निशाना साधा है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया प्रायद्वीप के बंटवारे की तरह रूस यूक्रेन के भी 2 टुकड़े करना चाहता है। खुफिया प्रमुख ने लड़ाई में पिछड़ने की स्थिति में रूसी सेना से गुरिल्ला युद्ध लड़ने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन में रूस के हमलों में तेजी आई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस के पश्चिमी यूक्रेनी शहर लवीव में क्रूज मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। रूस ने लंबी दूरी की मिसाइलों से लवीव के पास ईंधन डिपो और मैकेनिकल संयंत्र पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी बलों द्वारा किया जा रहा था। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान अब बौद्ध प्रतिमाओं के संरक्षण में जुट गया है। में सयनाट में जहां बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, वहां सैकड़ों मीटर नीचे दुनिया के सबसे बड़े खनिज तांबे के भंडार का निर्माण है। नकदी संकट से जूझ रहे देश को उबारने के लिए तालिबान शासक क्षेत्र को राजस्व उगाही का माध्यम बनाना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के बीच दोनों देश BRI परियोजनाओं और उससे जुड़े ऋणों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने में एक बार फिर विफल रहे। नेपाल ने सख्त रवैया दिखाते हुए साफ कहा है कि वो किसी भी परियोजना को स्वीकार नहीं करेगा जो चीन की किसी शर्त पर की जाएगी।
चीन 2 साल के सबसे भीषण कोरोना कहर से जूझ रहा है। सोमवार को चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई के बड़े हिस्से में लॉकडाउन लागू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कारोबार को छोड़कर सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। यूक्रेनी सेना ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने महत्वपूर्ण नुकसान झेलने के बाद कीव के आसपास के सैनिकों को वापस ले लिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की स्थिति पर अपनी नवीनतम खुफिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से प्रभावी रूप से अलग कर रहा है। रूसी पत्रकारों के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति के साक्षात्कार में दावा किया कि रूस ने शहर से नागरिकों को निकालने के प्रयासों के दौरान मारियुपोल से 2000 बच्चों को चोरी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सेना और सैन्य उपकरणों की आवाजाही को लेकर रिपोर्टिंग करने पर तब तक रोक लगा दी है जब तक सेना के जनरल स्टाफ ऐसी सूचना की घोषणा नहीं करते या फिर इसे प्रसारित करने की मंजूरी नहीं देते। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ फोन पर संघर्ष विराम पर जोर दिया। साथ ही कहा कि युद्ध विराम और बेहतर मानवीय परिस्थितियों की जरूरत है। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच अगली बैठक इस्तांबुल में होनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर उद्यमियों में शामिल एलन मस्क ने बताया कि वो नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारतीय आईटी कंपनी में सेवा दे रहे प्रणय पटोले के सवाल पर उन्होंने ये जवाब सोशल मीडिया पर दिया। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के जंगल में लगी आग धीरे धीरे दक्षिणी शहर बोल्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से 19,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। शहर के आपदा प्रबंधन कार्यालय ने कहा कि शनिवार दोपहर तक जंगल की आग 123 एकड़ में फैल गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से अड्डो शहर में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि मालदीव की इंडिया फर्स्ट की नीति और भारत की पड़ोसी पहले की नीति केवल वाक्यांश नहीं है, बल्कि भारत मालदीव संबंधों का आधार है। श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। एस जयशंकर 7 देशों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की यात्रा पूरी करने के बाद श्रीलंका पहुंचे। मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्यकारी समूह की शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक में भारत ने श्रीलंका से मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं पर कार्रवाई के दौरान सावधानी बरतने को कहा है, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई हताहत न हो। खजुराहो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद ट्रॉफी का शुभारंभ करने चंदला पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि क्षेत्र में हर वर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भी प्रतिभाएं छुपी हैं उन्हें उच्च शिखर तक पहुंचाया जा सके। छतरपुर के छत्रसाल विश्वविद्यालय के छात्रों और उनके समर्थकों ने ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने ले जाकर समझाइश दी और मामले को शांत किया। छात्रों की मांग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की है। देवरी में कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। डोमा जैतपुर की पुरुष टीम और लक्ष्मी बाट की महिला टीम विजेता रही। विजेता टीमों को 21,000 की राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। उप विजेता टीमों को 11,000 की राशि और तीसरे स्थान पर रही टीमों को 5100 की राशि से सम्मानित किया गया।
गंजबासोदा में बजरंग दल ने शौर्य पथ संचालन निकाला। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पूर्ण गणवेश और हाथ में दंड लेकर अनुशासित ढंग से पथ संचालन किया। चौराहों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। गुना में सीटू सहित ट्रेड यूनियंस ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल मजदूर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और निजीकरण के विरोध में नारे लगाए। ट्रेड यूनियन ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। गुना में शौर्य दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जुलूस निकाला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अलग तरह के गणवेश में नजर आए। जुलूस में 350 कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने संगठन के नियमों का पालन कर कतारबद्ध और अनुशासित ढंग से जुलूस निकाला है। गुना में नगर पालिका सीएमओ के नेतृत्व में श्रमदान और पौधारोपण किया गया। शहर के पार्कों और डिवाइडरों की पूर्ण रूप से सफाई कर श्रमदान किया गया। कार्यक्रम में हेल्थ ऑफिसर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए श्रमदान किया जा रहा है। मंडला जिले के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया। कैंप में महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान आरोग्य कार्ड सहित अन्य स्वास्थ्य कार्डों की शुरुआत हुई। नेपानगर में विधायक कप का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में विधायक सुमित्रा कास्टेकर और बीजेपी प्रतिनिधि ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने विजेता टीमों को विधायक कप सहित 5000 की राशि और मेडल देकर सम्मानित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार परसवाड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैहर के लिए रवाना हो गए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के 2 साल पूरे होने के अवसर पर जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। मुरैना जिले में आम रास्ते पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पाल ग्राम पंचायत के पूठा कापुरा गांव में आजादी के बाद अब जाकर पक्की सड़क बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन गांव के दबंग मनोज सखवार ने जिस पगडंडी पर पक्की सड़क बननी है उस पर तार फेंसिंग कर कब्जा किया। ऐसे हालातों में सड़क का काम करना मुश्किल है। हालांकि एडीएम ने मामले में कार्रवाई की बात कही। देश में एक बार फिर आशा और उषा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मुखर होती नजर आ रही हैं। निजीकरण के विरोध में एक बार फिर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार से मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और प्रदेश भर में सभी विभागों में संविदा और ठेका कर्मी की प्रथा को खत्म किया जाए। खबर इंदौर जिले के मल्हारगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बीजेपी कार्यक्रम में गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल तंबोली बाखल में बंटी खलीफा के घर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा था। इसमें बीजेपी के कई नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल हुए। तभी महेंद्र प्रजापति नाम के युवक पर हरिओम राठौर आदि ने गोली चला दी। इंदौर के बाल सुधार गृह में चौकीदार और गार्ड की पिटाई कर 7 बाल कैदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाल अपचारी रात के कमरे में पानी न होने का बहाना बनाकर चौकीदार को बुलाया और धक्का दे दिया और उसके पीछे अन्य साथी आए और मारपीट भी की और नुकीले हथियार से चैनल गेट का ताला काटकर फरार हो गए। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कैनो सलालम वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतने वाली रीना सेन का खरगोन के मंडलेश्वर में भव्य स्वागत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रीना सेन खुली जीप में सवार होकर निकली। इस दौरान नगर में जगह जगह मंच बनाकर उनका स्वागत हुआ। मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने पुलिस दल पर हमला करने वाले कुख्यात तस्कर सलमान को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 20 ग्राम स्मैक और एक पिस्टल बरामद की। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में होने वाले उर्दू अकेडमी कव्वाली कार्यक्रम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी। दरअसल शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र और सूरजपुर जिले के जरही में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आई है।
खैरागढ़ में अज्ञात चोर व्यापारी के घर से 12 लाख का सोना और 3 लाख की चांदी चुरा ले गए। चोरों ने रात 2:30 बजे घटना को अंजाम दिया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व चोर फरार हो गए। घटना से स्थानीय लोगों में भय है और पुलिस गश्त पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कोंडा गांव के ग्राम बड़े डोंगर में पुलिस द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें 62 टीमों के 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच गारे आमा गोहान टीम के मध्य हुआ, जिसमें गारे की टीम विजयी रही। विजेता टीम को विनिंग कप और 15,000 की राशि से सम्मानित किया गया है। नारायणपुर जिले में अंगना शिक्षा 2.0 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की महिला शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को बच्चों से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान स्मार्ट माताओं का भी चयन हुआ है। बिजनौर के सिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कैंप में जाने माने डॉक्टर शामिल हुए। बीमारियों की जांच और दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। जनता ने प्रशासन के इस कदम की तारीफ करते हुए चेयरपर्सन के पति शमशाद अंसारी सहित सभी डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है। बिजनौर एसपी और सिटी एसपी ने मिशन शक्ति में गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में महिला हेल्प डेस्क की महिला पुलिस कर्मियों को क्षेत्रीय महिलाओं के साथ समन्वय बनाए रखने, पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनने और उसका जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। सीतापुर के गुलरामऊ गांव में हैंडपंप लगभग 5 सालों से खराब है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण अब उच्च अधिकारियों से नल को जल्द से जल्द सही कराने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर में सरकारी भवन जर्जर हो गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भवन में काम करने वाले अधिकारियों ने भी भवन की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। भवन से खाद और कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। उन्नाव के हरदोई मार्ग स्थित बेनहर इंटरनेशनल स्कूल में सूफी संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और आपसी भाईचारा, अमन चैन बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।